दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। आप हमारे साथ देख रहे हैं पीकेएस न्यूज लाइव टुडे। आज मैं वृंदावन आवास विकास के सेक्टर 16 में हूं। रायबरेली रोड स्थित है। बगल में यहाँ साइड में ट्रामा सेंटर है और मंदिर है, यहाँ पर शिव मंदिर है। और यहाँ पर जो है नंदी जी हैं, दुर्गा जी हैं और विश्वकर्मा जी, तमाम देवी देवता हैं। और यहाँ पर आने पे एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है। कई बार यहाँ पर जागरण भी हो चुका है। तमाम धर्मात्मा आते रहते हैं, तमाम संत आते रहते हैं। धर्म की बातें होती रहती हैं, ज्ञान की बातें होती रहती हैं। देखिए यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है, पुजारी जी भी हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पास आचार्य राजेश राघव जी हैं, जो धर्म से बिलोंग करते हैं, तमाम तरह के धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं, एक तरह से धर्मात्मा भी हैं। और उनसे मिल कर के धर्म के बारे में जानने की बात करेंगे। जहाँ पर धर्म की बात होती है, आस्था की बात होती है, तो आस्था और धर्म में जो है कितना बड़ा जो है परिवर्तन जीवन में कर सकता है, उस पर हम जानेंगे। तो आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, आपका स्वागत है। और पहला मैं क्वेश्चन आपसे ये जानूंगा कि एक धर्म के बारे में आपका क्या नज़रिया है? धर्म के बारे में हमारा यही नज़रिया है कि जो भी कुछ हम हिंदुत्व में या हिंदू के इस भूमि पर रह करके जो कुछ वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो प्रामाणिक है, उसे हम अपने जीवन में उतार लें। अर्थात जो कुछ धारण करें, जो कि जिससे हमारा जीवन बदल जाए और हमारा आध्यात्मिक चेतना जग जाए। बस मैं मानता हूँ कि यही हमारा धर्म है। क्या मानव जीवन जीने के लिए धर्म का सहारा जरूरी है? धर्म के बगैर क्या मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हमारा शास्त्र प्रमाणित करता है कि बिना धर्म का हमारा जीवन पूर्णतः कह सकते आनंदित और आध्यात्मिक स्तर पे चैतन्य नहीं हो सकता है। हमारा जो चारित्रिक विकास है, जो हमारा कह सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास है, वह धर्म के बगैर अधूरा होता है। और अगर वह हमारे जीवन में नहीं है तो आप ये पूरा विश्वास मैं करता हूँ कि फिर आपका जीवन पूरी तरह से अवचेतन की अवस्था में नहीं होता, पूर्णतः आनंदित नहीं रहता। क्या एक मानव व्यक्ति जो होता है वो क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जो है धर्म के काम कर सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम गृहस्थ जीवन में ही रह करके ईश्वर के कार्यों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, जहाँ पर देवी देवताओं की बात होती है, जहाँ सांसारिक निर्माण की बात होती है, तो पूरी जो कायनात हम देखते हैं, पूरा संसार, सूर्य चंद्रमा ये सब बना हुआ है। तो इनको सृजन के लिए, जैसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और जो है प्रभु विश्वकर्मा ने पूरी सृष्टि का सृजन किया है। तो इसमें जो देवी देवताओं का जो रोल निभाया गया है, जो कैरेक्टर निभाया गया है, इसको आप किस रूप में जो है शंकर जी के रोल को देखते हैं, ब्रह्मा जी के रोल को देखते हैं, विष्णु जी के और भगवान विश्वकर्मा के रोल को कैसे देखते हैं कि प्रभु विश्वकर्मा ने सृष्टि का सृजन कैसे किया? अभी हाल ही में ब्रिजों का निर्माण हुआ और जो है सरकार ने भी मांगा कि जो है जब भी कोई सृजन है, प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, वहाँ पर सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा की पूजा हुई। तो अगर मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें भगवान विश्वकर्मा और सृष्टि के निर्माण में उनका कितना योगदान धार्मिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है? देखिए, आपने बहुत ही उचित और मार्गदर्शक के लिए आपने प्रश्न किया कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवताओं के बीच में जो इस सृष्टि नियंता और सृष्टि नियामक की जो बात आती है, तो वो परमपिता परब्रह्म विश्वकर्मा भगवान है, जिसको कि अब लोग बड़े भक्तिभाव से उनकी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चन कर रहे हैं। और बहुत ही जागरूकता है, जैसा कि 17 सितंबर को लेकर के बहुत सी पार्टियां हैं जो राजनीतिक स्तर पे इसको आगे ले जाने का सार्थक प्रयास भी कर रही हैं। और हिंदू धर्म में भी बहुत से अब ऐसे संत भी हैं जो इस तरफ उन्मुख हुए हैं। और ये तो सच ही बात है कि हमारे जितने भी पौराणिक रचनाओं का नियंता, या यूँ कहिए कि जितने भी हमारे भगवान के द्वारा, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे वो विष्णु हो, सभी को कुछ न कुछ देने वाला, जिसे वेदों पुराणों में अभी प्रमाणित किया गया है, वो नारायण, जिसको हम विश्वकर्मा भगवान के नाम से जानते हैं। अभी इस पर प्रकाश डाला जा रहा है, राजनीतिक स्तर से भी, सामाजिक स्तर से भी, और गृहस्थ जीवन में भी अब विश्वकर्मा भगवान की पहले से ज़्यादा पूजा पाठ हो रही है। और लोग इस चीज़ को मानने लगे हैं कि ये सच है कि हमारे वेदों पुराणों के द्वारा जो प्रमाणित, जिसको कहा गया है कि विश्वकर्मन महादेव देवदेव महाप्रभु तुमेव सर्वलोकानाम ईश्वरम प्रभुरेवच, या कह सकते हैं कि विश्वकर्मा परब्रह्म तस्मै विश्वकर्मे नमो नमः।
तो अर्थात विश्वकर्मा ही परब्रह्म है और विश्वकर्मा ही देवों के महादेव हैं। एक सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने कहा प्रभु विश्वकर्मा ने सभी देवी देवताओं को कुछ ना कुछ प्रदान किया है, तो ये मानव जीवन के कल्याण के लिए, मानव सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने जो जो चीज़ें निर्धारित की हैं, तो ये थोड़ा प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों को कि बताइए कि प्रभु विश्वकर्मा ने मानव जीवन के कल्याण के लिए उन्होंने कौन कौन से उपाय कर दिए। देखिए, हिंदू धर्म में जिन देवताओं को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं और सबसे ज़्यादा भक्ति भाव करते हैं, उसमें हमारे विश्वकर्मा भगवान सर्वप्रिय हैं, बशर्ते हम उनको दूसरे रूप में मानते रहे। विश्वकर्मा ही महादेव हैं, विश्वकर्मा ही शिव हैं, विश्वकर्मा ही परब्रह्म है, विश्वकर्मा ही ब्रह्मा है, ऐसा वेद पुराण प्रमाणित करते हैं और बताते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि मानव जीवन की, तो मानव जीवन में हम कहते हैं कि उनकी दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है, जो दैनिक जीवन की उनकी आवश्यकता है, रोज़मर्रा की जो उनकी आवश्यकता है, उसमें विश्वकर्मा भगवान का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे उन्होंने देवताओं को, आप सब जानते ही हैं कि द्वारिकापुरी, लंकापुरी, बैकुंठपुरी और बहुत से ऐसे पुरियों का निर्माण उन्होंने किया। ऐसा हमारा वेद प्रमाणित करता है, पुराण और शास्त्र प्रमाणित करता है। वैसे ही विश्वकर्मा भगवान मनुष्य रूप में, मनुमय त्वष्टा दैवी शिल्पज्ञ, मनुष्य रूप में वो आ करके मनुष्य के कल्याण के लिए, क्योंकि ये कहा गया है कि कभी भी परब्रह्म डायरेक्टली मनुष्य के रूप में, डायरेक्टली वह किसी को वरदान नहीं देता है। वरदान देने के पीछे प्रभु का एक कारण होता है, जैसे कि वह स्वयं अवतार न लेकर के वह किसी मनुष्य रूप में, किसी अन्य जीव के रूप में, जैसे जो दैवी शक्तियाँ होती किसी न किसी रूप में अवतार लेती। जैसे प्रभु श्री राम, उनमें दैवी शक्तियाँ आई। जैसे शंकर भगवान साधना का, तो उनकी शक्तियाँ आई, दिव्य, जिसको दिव्य शक्तियाँ कहती हैं, जिनको अद्वितीय कहा जाता है। अर्थात वह मनुष्यों में और पशुओं में या अन्य जीव जंतुओं में वो शक्तियाँ नहीं होती है जो पूरे समाज के कल्याण के लिए आधार बनता हो। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा भगवान साक्षात स्वयं उपस्थित न हो करके, और हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया, जिसको मनुमय त्वष्टा दैवी शिल्पज्ञ कहा जाता है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि डायरेक्टली परब्रह्म जो है राम के रूप में नहीं आया, वो प्रकट के रूप में आया। जैसा कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाल या कौशल्या हितकारी। नहीं, तो प्रभु श्री राम जैसे बताते हैं उनकी जन्मभूमि है, तो भगवान जो है प्रकट होते हैं। जी देखिए, अब आप जन्म की विचारधारा को मानते हैं या प्रकट की, दैवी शक्तियों के प्रकट की विचारधारा आपके अनुसार जन्म की विचारधारा इम्पोर्टेंट है या प्रकट की विचारधारा? देखिए, दोनों जगह अपने समय अनुकूल दोनों उचित है। जन्म भी जरूरी होता है, क्योंकि जन्म नहीं होगा तो हमें साकार रूप में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि बहुत से लोग पूछा करते हैं कि जो देवी शक्तियाँ प्रकट हुई हैं उनको जन्म के रूप में बताने का काम इसलिए जो है किया गया, ताकि मानव जीवन भी जन्म के द्वारा होता है, तो उसको उसमें जो है धारण कराने। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी जानवर में दैवी शक्ति देखते हैं, तो क्या आप उस जानवर को अपना आराध्य देव मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि जानवर के रूप में हम आराध्य देव कैसे मान सकते हैं। लेकिन अगर वह मनुष्य रूप में है, वो हमारा गुरु है, वह हमारा पिता है, वह हमारा भाई है, वो ऐसा अद्वितीय कार्य कर जाए अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए, तो हम उसे भगवान मानने लगते हैं। कहते हैं कि अमुक व्यक्ति में बहुत दिव्य शक्तियाँ हैं, और उस दिव्य शक्तियाँ को हम एहसास करने लगते हैं, महसूस करते हैं, और धीरे धीरे समय समय पर हम उसको प्रामाणिक के रूप में भी देखते हैं। जैसा कि राम के द्वारा देखे आप, विश्वकर्मा भगवान के द्वारा देखा गया, और शंकर भगवान के देखा गया। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, उनके अद्वितीय शक्तियों से आकर्षित होकर के ही हमने उनको मानना शुरू किया, उनकी पूजा अर्चना की। वैसे ही परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा भगवान भी हैं, उन्होंने समस्त जगत कल्याण के लिए जो भी रचना की, उस सबके कल्याण के लिए किए। जैसा गृह, घर में सारी भौतिक संसाधन, वो चाहे आप चारपाई ले लीजिए, चाहे कुर्सी ले लीजिए, चाहे हमारे खाद्यान्न सामग्री ले लीजिए, बनी हुई चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें वो मनुष्य के कल्याण के लिए है। मनुष्य के कल्याण के लिए जो विश्वकर्मा भगवान ने अपने पुत्रों को आदेशित किया कि बेटा जाओ और इसी पृथ्वी मृत लोक पर मनुष्य के कल्याण के लिए, समस्त जीवों के कल्याण के लिए अपना कार्य शुभारंभ करो। और आज वही हम देखते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर। आचार्य जी, एक और बड़ी बात है कि जहाँ पर धर्म, आस्था और विश्वास की बात होती है, अभी तो आधुनिक समय में जो है विज्ञान की बात होती है, तो धर्म, आस्था
और विज्ञान में जो है मानव का सबसे बड़ा कल्याण किससे हो रहा है, यानी मानव के अंदर जो विचार आ रहे हैं, यानी मानव के अंदर जो सभ्यता और संस्कार है, विज्ञान के द्वारा है या कि धर्म और आस्था के द्वारा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं उसके पीछे विज्ञान दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से विज्ञान दिखता है, लेकिन उसके पीछे क्या है? सबसे पहले जो हम देखते हैं वह विज्ञान है। ये जो कुछ सामने दिखाई पड़ रहा है विज्ञान है, लेकिन विज्ञान के पीछे क्या है? विज्ञान के पीछे एक ऐसी अद्वितीय शक्तियां हैं। जैसे आप देखते हैं कि समस्त रेलगाड़ियों का परिचालन, तो अगर उसको आप स्टैंड कर देते हैं, जैसे वो गाड़ी खड़ी हुई है, तो इस समय वो विज्ञान है, क्योंकि वो खड़ी हुई है, दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके पीछे की शक्तियाँ जो है अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन जैसे ही कोई सजीव शक्तियाँ उस पर विराजमान हो जाएगा, अपने आप वही जो प्रत्यक्ष शक्तियाँ थी, जो साइंस था, वही पूरी तरह से चेतनामय बन जाता है। आप ये कह सकते हैं कि विज्ञान से किसी चीज़ का साकार रूप हो सकता है। ये बड़ी बात है, आप सभी को देखिए, आचार्य जी ने बहुत बड़ी बात कही कि विज्ञान जो है बगैर जो है आध्यात्मिक और सजीव शक्ति के बगैर जो है उसका जो है क्रियान्वयन हो पाना असंभव है। यानी कि यही डिफरेंस है कि जो धर्म और आस्था है, धर्म और आस्था के आगे विज्ञान भी फेल है। जहाँ पर धर्म और आस्था की बात होती तो वो सर्वोपरि, ऐसा आचार्य जी कहना चाह रहे हैं। वो ऐसा मैं भी मानता हूँ कि अगर आचार्य जी ने भी गाड़ी का उदाहरण दिया कि अगर अभी तो वो साकार रूप से, वो अभी कुछ नहीं, जब तक उस पर कोई सजीव व्यक्ति नहीं बैठेगा तब तक जो है उसका कोई जो है एक मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, उसका क्रियाकलाप नहीं दिखाई देगा। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी आपसे बातचीत करके। और आखिरी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, क्या कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चल करके अपने जीवन को पूर्णतया जो है अच्छे मार्ग पर चल के सशक्त और मजबूत बना सकता है? बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है कि धर्म को आधार बना कर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हम उस जीवन में कभी भी विफल नहीं होते, कभी हम अनैतिक रास्ते पर नहीं जाते, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उनके चरित्रों को आप देखिए, उनके कार्यों को देखें, तो वो ऊर्ध्वोधर, वो अपने चरित्र को उज्जवल बनाए हैं और लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किए हैं। तो मेरा यही कहा कि धर्म आपके जीवन को उत्तरोत्तर विकास की तरफ ले जाता है। यदि सच्चे धर्म का आप अनुयायी हैं, सच्चे धर्म का अनुयायी हैं और उसको सच्चे साधना के द्वारा आप परिपूर्ण करते हैं और मानते हैं, तो मेरा ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म का दर्शन यह प्रमाणित करता है कि आप सन्मार्ग पे ही जाएंगे, आपका जीवन उज्जवल होगा। एक सबसे बड़ी बात और है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि धर्म को पाने के लिए क्या विज्ञान का होना जरूरी है? बिल्कुल, बिना विज्ञान का धर्म कैसे प्राप्त होगा आपको? मैंने कहा ना कि जब कोई वस्तु हमको दिखलाई पड़ती है तभी तो हम उसके बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं। तो जब तक हमें कोई चीज़ दिखेगा नहीं, जब तक आप मंदिर नहीं जाएंगे, तब तक आपको शंकर भगवान दिखाई नहीं देंगे। शंकर भगवान माने जो पत्थर की मूर्तियाँ बनी होती है। अभी आप देखिए मंदिर की बात कहा तो हमें एक बहुत बड़ी आ गई कि जैसे लोग बोले कि देखिए धर्म कहता है कि कण कण में भगवान है, चारों तरफ भगवान है, सब चीज़ों में भगवान, मेरे अंदर सब है, तो मंदिर में ही आकर के सुकून क्यों मिलता है, मंदिर ही क्यों जाते हैं? तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं? अच्छा ठीक है, आपने बहुत, किसी ने कहा कि जो है कि सब जगह भगवान है तो फिर मंदिर की ज़रूरत क्यों है? सब जगह भगवान है, ऐसा उन संतों ने कहा है जिन्होंने भगवान को कण कण में देखा, जो उस साधना के चरमोत्कर्ष पे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान कण कण में, जिनकी साधना उससे कम है, जिनकी साधना बिल्कुल अल्प है, तो कैसे वो उस पर ब्रह्म को देखेंगे? तो जैसे जैसी साधना हमारी सुदृढ़ होती है, वैसे वैसे हम उस भगवान के बृहद रूप को देखते हैं। तो ऐसे ही हमारी एक सीढ़ी है मंदिर जाने का, मतलब है जैसे आप दिन भर घर कार्य करके थक हार के कहाँ जाते हैं? अपने घर पे जाते हैं, आपको सुकून मिलता है। उसी तरह से जब आप माया के रूप में, माया के कार्यों में ग्रसित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, आपको सही मार्ग और गलत मार्ग का जब रास्ता नहीं दिखाई पड़ता, तो संतों के द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों द्वारा ये कहा जाता है, बेटा कुछ समय के लिए आप मंदिर जाओ। मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को जानने का जो पहला सीढ़ी है वह मंदिर है। मंदिर जाते हैं तो हमको पता चलता है कि शंकर भगवान ऐसे हैं, विष्णु भगवान ऐसे हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मंदिर की जगह आप मंदिरालय चले गए तो आपको क्या दिखलाई पड़ेगा? आप वहाँ पे आपको क्या दिखलाई पड़ेगा? यहाँ पर तो डिस्टर्ब। लेकिन जब मंदिर पे आप जाते हैं तो उस भगवान को, उस शक्ति को, उस साधना को पाने की पहली सीढ़ी होती है। हाँ, ये है कि मंदिर पे जाकर आप अंधविश्वासी ना बनिए,
अंधविश्वास के मतलब कि जो कुछ आपको आप समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, अब ये मत कहिए कि वो अद्वितीय शक्तियाँ के बारे में। अद्वितीय जो शक्तियाँ होती हैं वो चेतनमय होती है, वो बिल्कुल आपको जागृत करती है। 24 आवर्स आप सोते हुए भी जागृत रहते हैं। लेकिन एक अंध जो भक्ति होती है वह दूसरा होता है। अंधभक्ति का मतलब किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसको मान लिया। वो क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में आपने महान संतों के सानिध्य में आप नहीं गए, विद्वानों के सानिध्य में नहीं गए, आप उसको मानने लगे। तो अब वो मानना अलग चीज़ है और चेतन में रूप में मानना वो अलग है। तो मंदिर में जाने का मेरा यही है विचार कि मंदिर में आप जाते हैं तो भगवान को पहले जो भौतिक रूप में, जो विज्ञान के रूप में पहला आपका दर्शन होता है। उसके बाद जब वहाँ बैठते हैं, साधना करते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं, तो एक दिन आपको उस विज्ञान के पीछे, उस मंदिर में बैठा वो भगवान आपको अपने हृदय में दिखाई। एक आचार्य जी, और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर हमारे पास भगवान विश्वकर्मा सृजन और निर्माण के देवता हैं, ये आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। तो भगवान विश्वकर्मा जो सृजन और निर्माण के देवता हैं, तो सारी कायनात को उन्होंने बनाया। तो सारे कायनात में चाहे देवी देवताओं के जो है शारीरिक स्ट्रक्चर हो, चाहे उनके अस्त्र हो, चाहे शस्त्र हो, चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे ब्रह्मांड लोक हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान विश्वकर्मा के बगैर क्या पूरी सृष्टि की कल्पना करना जो है असंभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हमारा वेद शास्त्र और प्रमाणित कर रहा है कि हमारे एक ऐसे शिष्ट नियंता, शिष्ट का पालन करने वाले, निर्माण करने वाले पर ब्रह्म विश्वकर्मा भगवान हैं, तो कहने का मतलब है कि हम विज्ञान को, जब विज्ञान के अंतःस्थल में जाते हैं, विज्ञान के जब हम अवयव पार्टिकल, उनको छोटे छोटे डिवाइडेशन में जब हम जाते हैं, तो हम पाते हैं कि उसके पीछे एक छोटा सा पार्टिकल, अर्थात एक ऐसी सूक्ष्म कण आते हैं जब हमको ये मानना पड़ जाता है कि उसके पीछे क्या है। तो ये मानना पड़ता है कि उसके पीछे क्या है, तो उसके पीछे तब हमको मानना पड़ता है कि इस सृष्टि के समस्त अवयवों में वह विश्वकर्मा भगवान समाया हुआ है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारा वेद पुराण कहता है। भौम्यानेक रूपाणि यस् शिल्पानि मानवा उपजीवन तम विश्वकर्माणि में। तो ऐसा शास्त्र कहता है कि हर कण में विश्वकर्मा भगवान समाये हुए हैं। दिव भूप्य दरे अंतरिक्षे वा दिव भूप्य दरे काव्य पाषाणों च विभो चतुर्था व्यवज युति चतुर्विध फलाप्ते। चारों फलों को प्राप्त करने का मार्ग आपको विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही मिल सकता है। अगर यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमारा कैमरामैन है, मैं माइक चला रहा हूँ, यहाँ पर ये बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, देखियो पानी भरा पूरा, जो सिर्फ जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक ये सब कायनात ठीक से रहेगी नहीं और जो निर्माण नहीं हो सकेगा। उनके बगैर ही जो कुछ हो रहा है और जो विनाश हो रहा है सब उन्हीं की सारे। जी, इस पूरे ब्रह्मांड में जो लय प्रलय और उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वह परब्रह्म विश्वकर्मा भगवान है, और उन्हीं के द्वारा कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वो समस्त जितने भी हमारे देवता हैं या विश्व के जितनी भी शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ, उसमें ये सब समाहित है। और उनके कारण परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा भगवान हैं, जिन्होंने नाना प्रकार के अवतार धारण किए हैं। मैंने पहले भी बताया, शिव भगवान, विष्णु, शंकर इत्यादि देवी देवताओं का रूप उस समय में, जैसे आपके घर की व्यवस्था आप अकेले नहीं कर सकते, आपके घर की पूरी व्यवस्था आप अकेले नहीं कर सकते, उसमें परिवार के हर सदस्य का सहयोग रहता है। उसी प्रकार से पूरी कायनात का जो निर्माण है, पूरी कायनात का जो परिचालन है, वह समस्त देवताओं के मिलने से ही होता है। चलिए राजेश जी, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ आप राजेश राघव जी आचार्य जी को देख रहे थे और सुन रहे थे। और चलते चलते मैं भी अपनी एक बात जोड़ दूं कि जैसे कहते हैं कि अगर जो सूखा बालू है, बालू आप जानते हैं रेत है, अगर सूखे बालू को आप किसी भी आकार में ढाल नहीं सकते, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए, तो उसी तरह से अगर मानव जीवन में अगर धर्म और भक्ति और श्रद्धा का भाव, अध्यात्म का भाव मिला दिया जाए, तो निश्चित तौर पर उसको सकारात्मक रूप दिया जा सकता है, अपने जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। और आपसे हम विदा लेते हैं और नमस्कार, और आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। हमारे साथ देखते रहिए पीकेएस न्यूज़ लाइव टुडे। सभी देवताओं को कोटिशा प्रणाम करते हुए, यहाँ पर सभी देवी देवताओं को नतमस्तक होते हुए आखिरी में विदा लेता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ पवन शर्मा, लखनऊ।